हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी का। आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने 5 क्लास कर लिया है, आज से छठा क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग सभी लोग रिवाइज कर रहे होंगे और तभी नेक्स्ट क्लास देख रहे होंगे। बिना रिवाइज किए आप नेक्स्ट क्लास नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। द नेक्स्ट क्लास इज़ प्रोहिबिटेड विदाउट बीइंग वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो। ओके, तो आपको प्रीवियस वीडियो देख के ही हम लोग आगे बढ़ेंगे आप लोग। तो स्टार्ट करें। तो ये नंबर सिस्टम का आज हम लोग का छठा क्लास है, नंबर सिस्टम का। तो शुरू किया जाए। ओके, तो शुरू किया जाए। कौन सा पेन ले ले आज? देखिए, आज से थोड़ा नई बात कि देखिए, अगर कोई संख्या हो, यह देखिए कि मान लेते कोई संख्या हमारे पास 7272 लिखा हुआ। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 7200 प्लस 72 है कि नहीं है। अगर 72 कॉमन ले ले तो आप कहेंगे कि यहाँ 100 बचेगा। अब 72 कॉमन आ गया तो 1, तो हम कहेंगे कि 72 गुने 101। आप क्या समझ में आया? यानी कि 72 को अगर हम 101 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार मिल जाएगा? तो आप कहेंगे कि 72 को लिख सकते हैं 72 गुने 101, और 101 से अगर डिवाइड करेंगे तो 72 बार में डिवाइड होगा सिंपली। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई संख्या दो लेटर है ए बी और इसी को 2 बार लिख दिया गया है ए बी, तो इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है ए बी गुने 101, ए बी गुने 101। अच्छा, इसे क्यों किया जा सकता है? ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम लिख सकते हैं इसको ए बी पर डबल जीरो प्लस ए बी, और ए बी कॉमन ले ले, ए बी कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा 100 प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी इंटू 101। तो इसका मतलब क्या है कि 101 से यह बिल्कुल डिवाइड होगा। क्या समझ में आया बात आपको? अगर कोई दो संख्या को लिख 2 बार रिपीट कर दिया जाए तो वह 101 से डिविजिबल होगा। ओके, अगर इस 2 लेटर को 3 बार लिख दिया जाए, 3 बार ए बी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो हमको कहते हैं कि इसको लिख सकते हैं ए बी गुने 101 यानी 10101। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और साथ ही साथ ये भी समझें कि जो हमारा 101 है, जो 101 है, सॉरी 10 है, यह होता है 91 गुने 111। और 91 क्या होता है? 13 सत्ते 91 गुने एक एक एक, देखिए 1 2 3, यानी 3 से तो बिल्कुल डिवाइड होगा यह, तो 3 गुने 37 होता है। 3 गुने 37, 3 गुने 37। आपको याद यह रखना है, आपको याद यह रखना है कि 1 10 10 1, 13 गुने 7 और 3 गुने 37 होता है। यानी कि हम यह कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू से कि ए बी जो संख्या है, या ए बी गुने 10 10 1 है, यानी यह 13 7 3 37। यह संख्या 13 7 3 और 37 चारों संख्या से यह डिविजिबल होगा। साथ ही साथ 10 10 1 से भी डिविजिबल होगा। अच्छा, यह हुआ कैसे? आप इसको समझ लीजिए, यह हुआ कैसे। जैसे कि मैं एक संख्या लेता हूँ 35 35 35, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि इसको लिख सकते हैं 35 पर 4 जीरो, या तो हम लोग बहुत दिन से सीख रहे हैं 35 पर 2 जीरो, और फिर क्या लिख सकते हैं 35। अगर आप 35 35 कॉमन ले ले तो आप कहेंगे 35 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारे पास 10,000 प्लस यहाँ 100 और प्लस यहाँ कितना बचेगा 1, तो आप कहेंगे 35 और जोड़िए, तो इसको कितना जोड़ेंगे, सॉरी इसको कितना जोड़ना होगा, आप जोड़ के देख लीजिए, 10 10 1 आएगा, 10101। समझ गए आप? आई होप कि यह समझ गए होंगे कैसे हुआ है। यानी कि अगर कोई संख्या दो लेटर को 2 बार रिपीट कर दिया जाए, 2 बार, और 2 लेटर को 2 बार और यानी 3 बार रिपीट कर दिया जाए, तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी पर 4 जीरो प्लस ए बी पर 2 जीरो और प्लस ए बी, और ए बी क्या ले लीजिए आप कॉमन, तो आपके पास बचेगा 10,000
प्लस 100 और प्लस 1, और इसको आप लिख सकते हैं ए बी इंटू 10101। और 101 क्या होता है? यह होता है 91 गुने 101, 91 गुने 111 का मल्टीपल होता है। और 91 को लिख सकते हैं 13 सते 91, और 1001 को लिख सकते हैं 3 गुने 37। आप गुना करके देख लीजिए, आप गुना करके देख लीजिए कि 37 में 3 से गुना करेंगे तो 7 3 21 हासिल 2 होगा, 3 3 9 2 11, 111 आ गया कि नहीं? 11 आ गया। 13 सत्ते 91, और एक अब आप करती करिए कि 111 में 91 से गुना करके देखिए, तो आप गुना करेंगे 91 में, एक से 1 1 1 और फिर 9 से गुना करेंगे तो 9 9 9 और 1 0, 9 1 10, 9 1 10 1 11 और 9 1 10, तो 10 10 1 आ गया। आप समझ गए होंगे बात। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू से कि ये जो हमारे पास कोई भी संख्या, यानी कि ऐसे लिखें 73 73 73, तो इसको लिखा जा सकता है 73 गुने 1001 10 10 1, यानी को लिख सकते हैं 73 गुने 91 गुने 111, यानी लिख सकते हैं 73 गुने 7 गुने 13 अगुने 37 गुने 3। और इसमें किससे भाग लेगा, इसी को यह लिखा गया है। इसी पूरे संख्या को इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, मल्टीप्लाई करके इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 73 73 73 आ जाएगा। यानी कि इसमें भाग 73 से भी लग सकता है, 7 से भी, 13 से भी, 37 से भी, 3 से भी, और 1 10 10 10 1 से तो भाग लग ही सकता है। हम यह कह रहे हैं, हम यह कहना चाहते हैं कि ए बी ए बी ए बी अगर लिखा हुआ है, समझ रहे हैं, 2 लीटर को 2 बार रिपीट कर दिया गया है, तो 10 10 1 इंटू ए बी है। और 10 10 1 क्या है? 10 10 1 क्या है? क्या है बोलो? 91 गुने 1 1, यानी इसमें 91 से भी भाग लगेगा और 111 से भी भाग लगेगा। इस पूरे संख्या में, इस पूरे संख्या में भाग लग सकता है 91 गुने 111 से। यही मैंने ऊपर यहाँ लिखा है आपको कि जो कोई भी संख्या ए बी अगर 3 बार लिख दिया जाए तो ए बी गुने ए 10 10 1 है, 13 गुने 7 गुने 3 गुने 37, यानी 13 7 3 37 से तो भाग लगता ही लगता है, भाग लगता ही लगता है। साथ ही साथ याद रखें कि इसमें क्या से भाग लग सकता है, कौन चीज से भाग लग सकता है? 10 10 1 से भाग लग सकता है। ओके, अब ए हो जाने के बाद अब देखिए, अगर अगर कहें कि ए बी सी 3 लीटर को 2 बार लिख दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहां लेते हैं हम 3 5 7 3 5 7 3 5 7 3 5 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 5 7 पर 3 जीरो और प्लस 3 5 7, होगा कि नहीं होगा? होगा बिल्कुल। क्यों इसे होगा यार? 3 5 7 3 जीरो और इसमें 3 5 7 फिर से जोड़ेंगे तो 3 7 3 5 7 3 7 5 3 5 7 और 3 5 7 आ जाएगा, है कि नहीं? समझ गए होंगे आप। तो यहाँ हमारे पास क्या हुआ? यहाँ हुआ कि 3 5 7 3 5 7 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास? 1000 बचेगा, 1000 और 3 7 5 कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा। फिर से गुना कर लीजिए, 305 7 में 1000 से गुना करेंगे, 3 5 7 पर 1000 प्लस 3 5 7 में 1 से 3 5 7, तो ये हो गया 3 5 7 गुने 1000 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1001 1001 1001। तो ए बी सी अगर लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी गुने 1001। क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी पर 000 प्लस ए बी सी, और ए बी सी क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 1000 और प्लस 1, और ये हो सकता है ए बी सी गुने 1001। और आप पहले से जानते हैं कि ए बी सी और 1000 क्या है? 1000 है 7 गुने 11 गुने 13, 7 गुने 11 गुने 13, यानी जो हमारा संख्या लिखा है ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इस संख्या में भाग लगाया जा सकता है 1001 से। क्यों? क्योंकि यह है ए बी सी गुने 1001 और बटा में 1001 से कट सकता है 1001, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी में 1001 का क्या मल्टीपल होता है? 7 गुने 11 गुने 13, यानी इसमें 7 का भी भाग लग सकता है, 11 का भी भाग लग सकता है और 13 का भी भाग लग सकता है। यानी हम कहें तो ए बी सी गुने 1001 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुने 11 गुने 13, 7 गुने 11 गुने 13, 7 गुने 11 गुने 13। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर होगा। क्या यहाँ तक समझ रहे हैं? अब हमें यह बात बताइए मेरे योद्धा, यह बात बताइए हमें
यह बात बताइए कि अगर मान लेते हैं कि एक ही लेटर को 4 बार रिपीट कर दे, एक ही लेटर को 4 बार रिपीट कर दे, तो आप मान के चलिए कि 2-2 लेटर रिपीट हुआ है, ओके? 2-2 लेटर रिपीट हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए गुने ए गुने 101। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर मैं ये बोलूँ कि ए को 6 बार लिख दिया जाए, 6 बार, ए को कितना बार लिख दिया जाए? 6 बार। तो आप कहेंगे कि दो दो को अगर मान के चलिए कि 2-2 लेटर रिपीट हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए गुने 10-10-1, यानी ए गुने 10-10-1 को क्या लिख सकते हैं हम? 91 गुने 111। 91 का क्या होता है? 13×7=91 गुने 37 गुने 3। आप ये बात समझ रहे हैं? यानी कि अगर एक ही लेटर को अगर 6 बार रिपीट कर देंगे, 6 बार रिपीट करेंगे, तो उसमें 13, 7, 37 3 से डिवाइड हो सकता है। यदि आप 3-3 मान के चले, 3-3 मान के चले, तो आप इसको लिख सकते हैं ए गुने 1001। और बताइए कि ए और 1000 को क्या लिख सकता है? आप कहेंगे 7 गुने 11 गुने 13 लिख सकते हैं। यानी कि अगर एक ही लेटर को 6 बार अगर लिखेंगे आप, 6 बार, तो वह 7 से डिवाइड हो सकता है, 11 से डिवाइड हो सकता है और 13 से डिवाइड हो सकता है। यानी यूं बोलें तो ए दोनों बातों से कंक्लूजन ये निकलता है कि 3 से तो डिवाइड हो ही सकता है, 3 से तो डिवाइड हो ही सकता है। किससे डिवाइड हो सकता है या किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से डिवाइड हो सकता है, 7 से डिवाइड हो सकता है, 11 से डिवाइड हो सकता है। देखिए यहाँ 11 से डिवाइड हो सकता है, 13 से डिवाइड हो सकता है और 37 से। 3, 7, 11, 13, 37 से डिवाइड हो सकता है। साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि 10-10-1 से डिवाइड हो सकता है और 1001 से डिवाइड हो सकता है, 1001 से डिवाइड हो सकता है। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर होगा। कि यहाँ तक बात क्लियर है? तो हमने क्या देखा अभी तक? हमने यह देखा है, हमने अभी तक यह देखा, हमने क्या देखा अभी तक? ओहो, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। कि अगर ए बी हो तो आप कहेंगे कि यह डिवाइड होगा ए बी गुने 101। अगर ए बी हो तो आप लिख सकते हैं ए बी गुने 10-10-1, यानी कि यह किससे डिवाइड होगा? 10-10-1 क्या होता है? 91 गुने 13। तो आप लिख सकते हैं कि 13 गुने 7 और 37 गुने 3 से डिवाइड होगा। अगर हम लिखें कि ए बी सी तो ये किससे होता है? तो आप कहेंगे ए बी सी गुने 1001 है, और 1001 को लिखते हैं हम लोग 7 गुने 11 गुने 13। और अगर हम कहें ए बी सी सॉरी ए एक ही लेटर को 6 बार रिपीट कर दिया जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं ए गुने 10-10-1, या इसको लिख सकते हैं ए गुने 1001। और ये दोनों से कंक्लूजन ये निकलता है कि यह 3, 7, 11, 13, 37, 1001 और 10-10-1 यह सभी से डिवाइड हो सकता है, ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम 2-2 ले सकते हैं या हम 3-3 ले सकते हैं, 3-3 का पेयर लेके समझ सकते हैं। आई होप कि ये समझ गए होंगे बात। अगर ये समझ गए हैं तो हमें यह बताइए कि अब क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि मैं ये लिखूं कि 3-7-6। अब समझिएगा बात को। और हम कह रहे हैं कि इसको आप किससे भाग दे दीजिए? 13 से। इसको किससे भाग दीजिए? 13 से। 13 से दिया जा सकता है, चाहे 7 से दिया जा सकता है। तो आप कहेंगे कि सर तीन लेटर को 2 बार रिपीट किया गया, यानी कि यह 376 पर 000 प्लस 376 है। यानी कि यह 376 कॉमन ले तो 1000 प्लस 1 है, यानी कि यह 376 गुने 1001 है। यानी कि यह 376 गुने 1001 क्या होता है? 7 गुने 11 गुने 13 होता है। और इसमें जब 13 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो हम कहेंगे कि रिमाइंडर यानी शेषफल कितना होगा? 0। देखिए बच्चों, एक बात आप समझ आइए कि अगर ये 24 लिखा हुआ, हम बोल रहे हैं कि 8 से कितना बार 4 से डिवाइड होगा कि नहीं,
तो आप जानते हैं कि 24 को लिख सकते हैं हम 3 दूना 6, 6 चौका 24, मान लेते हैं इसे लिखा, और ये 4 है, और ये 4 से 4 कट गया, कोई भी एक संख्या कट गया, तो यहाँ शेषफल कितना आ गया 0, यहाँ है 2 और यहाँ है 3, तो यहाँ भाग देंगे, पूरा में गुना करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 0। मतलब आप ये समझिए कि कोई भी गुना में हो, कोई एक संख्या गुना में हो, जैसे 6 गुने 4 है, 6 गुने 4 और एगो कट गया, एगो कट गया, इसका मतलब 6 बार में कट गया होगा, समझ रहे हैं, तो शेषफल कितना आएगा 0। तो यानी पूरा जो संख्या है 376 गुने 7 गुने 11 गुने 13, 13 से 13 बार, 13 से अगर पूरा भाग लगाएंगे तो कई बार में कटेगा, 376 गुने 7 गुने 11 बार में कटेगा, तो शेषफल कितना आएगा 0। आप समझे, यानी कि 376 376 हम डायरेक्ट देखेंगे कि 376 376 और 13 है, तो यानी जो 6 जो संख्या है, यानी 6 जो संख्या है, 6 संख्या है 376 376, तो 6 संख्या अगर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और उसमें 13 से पूरा भाग लगेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग 6 का पेयर बना के हटाएंगे, कैसे, एक सवाल यही बनाते हैं कि 376 376 और 3 लिख देते हैं, अब बटा में कितना 13। अब बताइए कि इसमें अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 376 376 376 376, ओके। थोड़ा फेन अलग ले लेते हैं, 376 376 376 और फिर 3 है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ तक तो हमको रिमाइंडर कितना आता है 0, यहाँ तक तो रिमाइंडर 0 आता है, तो बच कितना गया 3, यानी कि रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा। कैसे, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम लोग 376 376 0 प्लस 3, एक बेसिक समझ लेते हैं पहले। अब भाग कितना से देना है 13 में, और 376 376 क्या है से तो आप समझते ही हैं, 376 376 है 376 गुने 1001 गुने ये कितना बच जाएगा 10, और 1001 में पूरा पूरा भाग लग जाता है, क्योंकि 1000 है कितना, 1000 है 7 गुने 11 गुने 13, और 13 में तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी यहाँ तक हमारा शेषफल कितना हो जाएगा 0, तो हमारा शेषफल बचा कितना 3, तो हमारा शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। फिर से देखिए, एक ही एग्जाम्पल लेके हम समझा रहे हैं, एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं इसे लिख रहा हूँ कि 376 376 एक मिनट, 376 376 और 3 7 फिर लिख दिए, और भाग दे रहा है 13 से, तो बताइए हमें शेषफल कितना होगा। तो आप कहेंगे कि 376 376 जो 2 बार रिपीट कर रहे थे, यहाँ तक तो हमारा शेषफल 0 है, यहाँ तक हमारा शेषफल कितना है 0, यहाँ तक शेषफल हमारा कितना होगा 0, तो बचा शेषफल कितना 37, तो हमारा शेषफल जो बच रहा है वो 37 बच रहा है, कै में भाग देंगे 13 में, लेकिन आप कहेंगे कि 37 तो 13 से भाग देंगे तो 37 में तो शेषफल बच ही नहीं सकता है, तो 37 में फिर से भाग दे देंगे हम लोग 13 से, 13 दूना 26, और शेषफल कितना आ जाएगा 11, यानी हमारा शेषफल कितना होगा 11 होगा। ओके, कैसे कैसे हुआ ये, कैसे हुआ, देखिए हुआ ऐसे कि आप इसको लिख सकते हैं 376 376 00 प्लस 37, ओके। अब बटा में कितना 13, और 376 को क्या लिख सकते हैं 376 गुने 1001 गुने ई कितना बचेगा हमारे पास 100, और बटा में कितना 13, अब प्लस हमारे पास बच रहा है 37 बटा में 13, तो इससे तो पूरा भाग लग ही जाएगा ना, क्योंकि है कितना 7 गुने 11 गुने 13 है, 13 से 13 कट जाएगा तो पूरा बार में भाग लग जाएगा, तो यहाँ शेषफल तो बचना है नहीं, तो शेषफल सिर्फ यहाँ बचेगा। अब 13 से 37 में भाग दीजिए, 13 दूना 26, शेषफल कितना बच गया 11। क्या समझे, समझे कि नहीं। अब इसी तरह से अगर हम ये लें कि 376 376 376 3 बार, अब भाग कैसे देना है 13 से, तो देखिए आपको 6 का पेयर बनाना, ओके। कितना कितना का पेयर बनाना है 6 का, आपको 6 का पेयर बनाना है, आपको 6 का पेयर बनाना है, हटा देना है, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो बचा रिमाइंडर कितना इतना, यानी कि हमारे पास बच रहा है, एक बार और बताते 376 पर क्या 0 बन जाएगा, 3 0 बन जाएगा, अब बटा में 13, अब प्लस कितना 376 बटा में 13, अलग अलग कर दिए हम, आप एलसीएम लेंगे जोड़ेंगे तो फिर इतना ही आएगा, तो ये 376 क्या है 376 गुने 1001 गुने यहाँ बच रहा है 1000, और इससे तो पूरा पूरा भाग लग ही जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया 0, तो रिमाइंडर सिर्फ यहाँ देखना है, तो 376 में हम 13 से भाग देंगे, 13 दूना 26 और 1 1 6 बचेगा, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117 हो जाएगा, तो 13 8 104, तो कितना होगा हमारे पास 12 रिमाइंडर होगा, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना होगा 12, यानी आपको 6 का पेयर बनाना है, छोड़ देना, 6 का पेयर बनाना है, छोड़ देना है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इससे आपका पूरा बात क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं ये बोलूँ 8 बार लिख देते हैं 376 376 376 376
और 3 और भाग देना है 13 से। तो आप बोलिए यहाँ रिमाइंडर क्या होगा? तो यहाँ करेंगे क्या हम लोग करेंगे क्या कि 376 यहाँ रिमाइंडर 0, 376 रिमाइंडर 0, तो बचा कितना 3। तो यानी 3 में सिर्फ चेक करना है और रिमाइंडर कितना हो गया 3। कैसे कैसे भाई कैसे कैसे हो गया ऐसे? कैसे हो गया ऐसे? तो आप कहेंगे ऐसे, देखिए 376 पर क्या बचा 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 अब प्लस। अब यहाँ लिखना है आपको 376 पर एक जीरो बचेगा, अब प्लस कितना 3। अब भाग कैसे देना है 13 से। तो देखिए यहाँ तो शेषफल जीरो आना है क्योंकि ये 376 गुने 1001 है और गुने इतना जीरो है, तो यहाँ रिमाइंडर जीरो, यहाँ रिमाइंडर जीरो, तो बचा कितना रिमाइंडर 3। आई होप कि अब की बार बिल्कुल क्लियर होगा यह बात, ये हम बताना क्या चाहते हैं। ओके, तो अब ये बताइए कि 376 इसमें कितना डिजिट यूज किया गया? 3 3 6 3 3 6 12 1 13। 376 376 376 376 376 376 376 376 और फिर 3 7 लिख दिए। अब इसमें कितना डिजिट लिखा गया है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 डिजिट है। ओके, तो इसी बात को ऐसे अब भाग कितना से देना है 13 से। तो आप कहेंगे 6 6 का पेयर हटाइए, 376 खत्म, यहाँ रिमाइंडर जीरो, यहाँ रिमाइंडर जीरो, यहाँ रिमाइंडर जीरो, यहाँ रिमाइंडर जीरो, तो बचा कितना हमारे पास 37। तो 37 में सिर्फ 13 से भाग दे देंगे और 37 में 13 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 11। इसमें कितना डिजिट लिखा गया था 24, इसमें कितना डिजिट लिखा गया था 24। देखिए तो इसी बात को ऐसे लिख दिया जाएगा 376 डॉट 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 और 24 डिजिट्स है, सॉरी कितना डिजिट था 26 26 26 डिजिट्स है। ओके, तो इसको आगे करें तो ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि 376 डॉट 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 और इसमें कितना डिजिट है 26 डिजिट्स है, 26 डिजिट्स है। ओके, अब भाग कितना से दिया गया 13 से, तो आपको बताना क्या है रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप करेंगे क्या, तो आप कहेंगे कि 26 डिजिट है तो 376 6 का पेयर, 376 6 का पेयर, यानी 26 है तो 6 डिजिट यहाँ यूज हो गया, 6 डिजिट यहाँ यूज हो गया, 6 डिजिट यहाँ यूज हो जाएगा, 6 डिजिट यहाँ यूज हो जाएगा, तो 24 डिजिट तो यूज हो गया। बचेगा क्या डिजिट 2 डिजिट। और कितना है 376 यहाँ भी कहाँ चालू होगा 376 से चालू होता है, लेकिन 2 ही डिजिट है तो 3 7 ही लेंगे, यानी 37 में 13 से भाग देंगे, 13 दूना 26 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 11। आई होप कि समझ गए होंगे। तो हमें बताइए, अब मेन सवाल चालू होगा। मेन सवाल यह है कि मेन सवाल क्या है कि 376 ऐसे करते करते हमने 100 डिजिट ले लिए। कै डिजिट 100 डिजिट्स ले लिए, 100 डिजिट्स। अब भाग कैसे दिया जाएगा 13 से, तो रिमाइंडर बताइए। तो आप सिंपल दिमाग लगाएंगे कि देखिए यह 376 है, यह 376 है यानी 6, फिर 376 6, फिर 6 फिर 6, ऐसे करते करते 6 का पेयर हटाइए। 100 डिजिट है, यहाँ 6 डिजिट यूज हो गया, यहाँ 6 डिजिट यूज हो गया, तो आप कथी कहेंगे कि सर 16 छक 96, यानी 16 6 6 6 6 6 6 6 16 बार बन जाएगा, 16 बार बन जाएगा, 16 बार, एक बार 2 बार 3 बार, 16 छक 96, तो 6 6 6 के कै बार पेयर बनेगा 16 बार, 6 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 16 बार बन जाएगा 96, तो बचेगा लास्ट में कितना 4 डिजिट। और 4 डिजिट कौन बचेगा 3 7 6 3, 376 हो जाता, लेकिन 4 को ही बचेगा, 4 ही बचेगा। तो अब सिर्फ कितना चेक करना है 37 63 में हम भाग दे देंगे 13 से, 13 दूना 26, 1 1 6, 13 9 117 हो जाएगा, तो 13 8 104, यहाँ 2 यहाँ 1 फिर कितना हो 3 3 उतारेंगे, 13 9 117 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा फिर 6, तो यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना होगा 6। समझ रहे हैं बात, समझ गए? तो अगर समझ गए हैं तो हमें ये बताइए कि 376 डॉट 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 करते ऐसे अगर हम 500 डिजिट्स यूज कर ले, 500 डिजिट्स यूज कर ले और भाग कैसे दिया जाएगा, उतना ही 13 से भाग दिया जा रहा है, तो बताइए कितना रिमाइंडर होगा। तो आप कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे
तो आप सिंपल कहेंगे कि 376 छः को यूज हो गया, 6 डिजिट, क्या डिजिट यूज करना है, 500 डिजिट, फिर 6 डिजिट यूज होगा, 6 डिजिट यूज होगा, तब कहेंगे 500 को 500 डिजिट में 6 को यूज करेंगे तो 8 छक 48, 2 जीरो और 6 तियाई 18 यानी 2, यानी 83 को जोड़ा बन जाएगा, 83 को बनेगा इसे 83 को, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में 2 को बचेगा, और 2 कौन बचेगा, 37, उस सबको भाग कैसे देना होगा, 13 से, तो यहाँ से सेसफल जीरो, यहाँ से सेसफल जीरो, सेसफल जीरो, सेसफल जीरो, सेसफल जीरो, सेसफल जीरो, सेसफल जीरो, तो सिर्फ 13 से 37 में भाग देना है, तो 13 दूना 26 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास 11। क्या समझ रहे हैं, बोलिए यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा कथी कर लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ा सा कथी कर लीजिए, पानी पी लीजिए। अब मैं एक दूसरा सवाल लिखता हूँ। नाउ another question is on your screen, and that is that let 157 is written, and this is 200 digits, is divided by 11, then find the remainder. Then you will say कि sir, if we make pair of 6 digit 157 6 digit, and we have 200 digits. So if we have 200 digits and we make pair of 6 digits, 6 कितना हो जाएगा फिर 18, 20 6 कितना हो जाएगा 18, then we get remainder 2, and how many pairs will made, 33 pairs will be made, 6 6 6 6 6 33 pair will be made, and the last pair will be of 2 digits, and which 2 digits will occur here, so 15. That means just you have to divide 15 by 11 and you will get 4 as a remainder, then you get 4 as a remainder. Okay, तो अब आगे बढ़े, तो यहाँ तक एक कंसेप्ट हुआ, यानी करना क्या है कि जब भी आपसे एक ही संख्या को बार बार रिपीट किया जाए, बार बार रिपीट किया जाए, तो आप क्या करेंगे, उसको 6 का पेयर बना लेंगे, 6 का जितना पेयर बनाएंगे आप हटा देंगे। अच्छा, यहाँ भाग कितना से दे रहे हैं, 11 से कहे या 13 से कहे या 37 से कहे या 3 से कहे या 1001 से कहे या 10 1 से कहे, आपको करना यही है कि आपको 6 के पेयर बनाएंगे तो इस सबसे भाग लग जाएगा। हालांकि 1001 से भाग देने पर आपको ए बी होना चाहिए। ओके, ए बी होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको 6 का पेयर हटा देना है, 6 का पेयर हटा देंगे और जो बचेगा उसमें भाग लगा देंगे, और भाग लगाएंगे और देखेंगे कि कितना शेषफल आता है। तो सिंपल सवाल हो गया, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एम आई राइट? इफ आई एम राइट देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट कि बताइए कि अगर देखिए सोचिए, एक, मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 2 3 4, थोड़ा देर धैर्य रखना है, थोड़ा देर धैर्य रखिए, keep patience for some time, then you will see what is happening here. now फिर लिख रहा हूँ मैं 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से समझना एक बार इस बात को, 29, और फिर 30 से यहाँ चालू करना है, 30, फिर कितना होगा 40, फिर 50 60 70 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 और कहाँ तक 99 तक। मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूँ, क्या सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, यह सवाल कि 1 से लेकर, यहाँ 0 है तो उसको हटा दीजिए, 1 से लेकर 99 तक अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आप एक कै बार यूज करेंगे, कितनी बार एक यूज करेंगे। तो आप कहेंगे एक यहाँ आया है, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, फिर 31 में एक आएगा, फिर 41 में, फिर 51 में, फिर 61 में, फिर 71 में, फिर 81 में और फिर 91 में, है कि नहीं बात। तो एक कितनी बार आया, देखिए 1 बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक कितनी बार आया है, 10 बार। अच्छा, यहाँ एक कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार, यानी एक कै बार लिखाएगा, 20 बार। देखो ध्यान समझो, क्योंकि जो हम ये लिख रहे हैं एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या, एक से लेकर, एक अंक की संख्या कितना होगा, 1 से लेकर
एक अंक की संख्या 1 से लेकर 9 तक होगा, यानी सभी संख्या एक एक बार है, एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार 6 एक बार 7 एक बार 8 एक बार 9 एक बार। लेकिन जब आप यहाँ फिर से लिखने लगे तो आप देखेंगे कि ये जो यूनिट प्लेस है, ये इकाई अंक 19 में इकाई अंक कौन है? 9 8 7 इकाई अंक इकाई है, ये इकाई है दहाई है, यहाँ इकाई है दहाई है। तब कहेंगे एक इसमें आएगा एक इसमें आएगा, क्योंकि देखिए इकाई अंक का देखिए सिर्फ इकाई अंक देखना है, यूनिट प्लेस देखना है, सिर्फ इकाई अंक। जैसे क्या लिखते हैं ए बी सी, तो ये इकाई है दहाई से कराते इकाई अंक देखना है, सिर्फ इकाई देखो इकाई। यूनिट प्लेस देखो, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पर देख रहे हैं कि यहाँ भी एक बार आएगा, क्योंकि यहाँ है ये एक बार है, देख रहे हैं आप, यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, तो यहाँ भी एक बार होगा, यहाँ भी एक बार होगा, यहाँ भी एक बार होगा, यहाँ भी एक बार होगा यूनिट प्लेस पर। तो ये है क्या गो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी एक कै बार आएगा? एक 10, एक कै बार आएगा? एक 10 बार आएगा। और यहाँ 10 बार यूज हो गया 10 प्लेस पर, इकाई दहाई पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कै बार आ गया 20 बार। कहाँ से बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं 1 से लेकर 99 तक में, 1 से लेकर 99 तक बात कर रहे हैं। एक 20 बार आएगा, दो कै बार आएगा? तब कहेंगे दो यूनिट प्लेस पर देखो, एक 2 बार, 2 3, यहाँ 4, यहाँ 5 6 7 8 9 10, 10 बार। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी दो कै बार आएगा? 20 बार। अब बोलो तीन कै बार आएगा? सोचो सोचो सोचो, तीन कै बार आएगा? 20 बार। 4 कै बार आएगा? 20 बार। 5 कै बार? 20 बार। 6 कितनी बार? 20 बार। 7 20 बार। 8 20 बार। और 9 कितनी बार? 20 बार। जीरो की बात नहीं करना है, जीरो की बात नहीं करना है, समझ गया? अब मैं आपसे ये पूछूं, कि अगर आगे 100 से लिखना चालू करो, हम 100 से 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109, फिर यहाँ से चालू करेंगे 110 111 112 113 114 113 114 115 116 117 118 119 120 130 140 150 160 170 180 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 और 200 तो वहाँ लिखाएगा। अब बात मैं यह बोल रहा हूँ आपसे कि हमको यह बात बताइए कि 100 से चालू कर रहे हैं, 100 से 199 तक एक कै बार यूज होगा? ध्यान से समझिए, 100 से लेके 199 तक कितनी संख्या है? पहला बात तो ये बताइए, पहली बात ये बताइए। तो आप कहेंगे, आप बोलेंगे कि 100 संख्या है, 100 से लेके अगर 199 तक लिखेंगे तो कै संख्या लिखेगा? 101 हो गया, 101 दो गो, 103 तीन गो, और 99 कितने बार लिखाएगा? 199। तो 100 संख्या है, कितनी संख्या है? 100 संख्या है। देखो इसमें सब कंफ्यूज हो रहा होगा कि बोलो 99 संख्या है, 99 संख्या नहीं, 101 संख्या है। 101 से चालू करते ना, अगर 101 102 करते और 199 तक लिखते तब कहते कि 99 है, लेकिन इनमें तो 100 भी आ गया ना, समझ रहे हैं बात? जैसे मैं बोलूँ 1 से 10 से लेके 20 तक कितनी संख्या है? तो 10 से लेके 20 तक 11 संख्या है। 11 से 20 तक पूछते 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तब 10 संख्या होता है कि 10 से पूछ रहे हैं, 10 से क्या तक? 20 तक। अब मैं यह बोलूँ कि 10 से 19 तक कितनी है? बोलो 10 से 19 तक कितनी है? 10 से लेके 19 तक कितनी संख्या है? तो 10 संख्या है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखो 1 2 3 4 5, अच्छा 15 भी होगा, 15 सॉरी 15 तो है ही है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक हो गया और एक जीरो, 10। तो इसी पूछ रहा हूँ कि एक से लेके, एक से तुम लिखे कहाँ तक लिखा है? 99 तक लिखा है, तो 99 संख्या है तो हो ही गया। और एक कौन हो गया? 100। एक कौन हो गया? 100। तो यानी कि हमारे पास कितनी संख्या है? 100 संख्या है। 100 से लेके 199 तक कितनी संख्या है? 100 संख्या। अब हम ये पूछ रहा हूँ कि 100 से लेके 100 से लेके 99 तक लिखेंगे तो एक कितनी बार आया? बोलो। देखो ध्यान से सुनो, यूनिट प्लेस पर देखो, यहाँ एक बार आएगा। यूनिट प्लेस पर देखना है, पहले कहाँ देखना है? यूनिट प्लेस पर, सिर्फ यूनिट इकाई के स्थान पर एक, फिर यहाँ आएगा एक, फिर यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार आएगा। ओके ठीक है, 10 बार आएगा। टेंस प्लेस पर देखो, टेंस प्लेस पर यानी दहाई के स्थान पर, यहाँ तो नहीं होगा, तो यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार होगा कि नहीं होगा? होगा,
20 बार हो गया कि नहीं? 20 बार। अब क्या यहाँ आएगा? देखो 21 22 है, अभी पीछे पर है 20 30 40, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। 10 10 कितना हो गया? 20 बार। और ये देखो थर्ड प्लेस पर देखो, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार पर, सैकड़ा थाउजेंड प्लेस पर देखो, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर देखो, एक 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 सिर्फ एक 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 यूज होते जा रहा है। तो कितना आएगा? 100 बार। तो यानी कितना हो गया? 120 बार एक यूज हुआ है, 120 बार एक यूज हुआ है। ये कहाँ तक के बात कर रहे हैं? मैं कहाँ तक के बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हम लोग 100 से 199 तक में बात कर रहे हैं। 100 से 199 तक में अगर बात करें, 1 से लेकर 199 तक में बात करें, तो आपसे पूछ रहा हूँ कि एक कितनी बार आएगा? तो एक कहे हैं आपकी, इसमें आएगा एक बार, 1 2 3 4 5 10 बार, 10 बार आएगा एक। और यहाँ 10 बार होगा, सिर्फ यहाँ 10 बार होगा, यहाँ 10 बार आएगा। ओके, कहाँ बोल रहा हूँ मैं? यहाँ बोल रहा हूँ कि यहाँ कै बार आएगा? एक 10 बार, यहाँ 10 बार आएगा। तो 10 10 कितना हो गया? 20। और एक थर्ड प्लेस पर 100 बार है, यानी कि 120 बार। दो कितनी बार आएगा? बोलो, दो कितनी बार आएगा? तो आप बोलेंगे कि दो यहाँ है, दो 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 10 बार, और एक दो यहाँ होगा, 220 221 222 223 224 225, यहाँ दो आएगा। लेकिन थर्ड प्लेस पर तो दो नहीं आने वाला था, ऐसे होगा 10 और ऐसे होगा 10, हमेशा ऐसे 10 को होगा और ऐसे 10 को होगा। ओके, तो 10 दो कितना बार आ गया? 20। तीन कितना बार होगा? सोचो, तीन कितना बार होगा? तो आप कहेंगे तीन 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 तीन, ऐसे 10 बार, और फिर 30 वाला में आ जाएगा ऐसे 10 बार। कितना बार? 20 बार। चार कितना बार होगा? 20 बार। उसी 5 6 7 8 9 कितना बार होगा? 20 बार। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक से लेके 100 से 99 तक ना बात किए, एक से लेके 199 तक, एक से लेके 199 तक में एक कितनी बार आएगा? एक से लेके 199 तक में एक कितनी बार आएगा? तो देखो यहाँ पढ़े हैं, यहाँ पढ़े हैं कि एक से लेके एक से लेकर एक से लेकर एक से लेकर 99 तक में, एक से लेकर 99 तक में एक कै बार आता है? 20 बार। एक से 99 तक एक 20 बार आता है। ओके, कितना बार आता है? एक 20 बार। और 100 से लेके 99 199 तक में 120 बार आ गया, और उधर 20 बार आया था, तो कितना आएगा? एक 140 बार। सोचो दो कितने बार आएगा? दो। तो एक से लेके 99 तक में दो 20 बार आया, फिर 100 से लेके 199 तक में दो फिर 20 बार आ गया, तो कितना बार आ गया? दो 40 बार। तीन कितना बार आएगा? तो एक से लेकर 99 तक में 20 बार, और यहाँ भी 20 बार है, तो कितना बार आ गया? 40 बार। चार कितना बार आएगा? 40 बार। 5 6 7 8 9 कितना बार आएगा? 40 बार। समझ गया? अब मैं ये बोल रहा हूँ, सोचो इस बात को, सोचो कि एक से लेके 299 तक में, एक से लेके 299 तक में एक कितनी बार आएगा? दो कितनी बार आएगा? तो आप कहेंगे एक से लेके एक तो 99 होता है, फिर 100 से लेके 199 होता है, फिर आप कहेंगे 200 से लेके 299 होता है। तो यहाँ एक कितनी बार आएगा? सोचो, यहाँ एक कितनी बार आता है? तो आप कहेंगे एक 20 बार आता है। यहाँ एक कितनी बार आता है? देखो, 1 से 99 तक यहाँ भी जो आप लिखते हैं 100 101 102 103, तो यह तो फिर से रिपीट हो रहा है ना, ये तो फिर से रिपीट हो रहा है ना, फिर से रिपीट हो रहा है ना। एक एक अगर हटा दे यहाँ से, सब एक एक हटा दे, यहाँ से एक हटा दे, यहाँ से हटा दे, तो फिर तो यही हो गया ना, 0 से लेके कहाँ तक? 99, 0 1 2 3 4 से कहाँ तक हो गया? 99 तक। तो फिर एक कितनी बार आएगा? सोचो, एक कितनी बार आएगा? एक आएगा 20 बार। लेकिन इसमें तो एक एक आ गया ना, 199 आ गया। समझ रहे हैं बात? यहाँ कितना आ गया? 100 और 199, तो एक 100 बार और आ गया, तो 20 बार यहाँ आता, 20 बार यहाँ आता, 20 बार यहाँ आता, 100 बार और आ गया, तो 120 बार। आई होप ये समझ गए होंगे। यहाँ एक कितनी बार आएगा? तो आप कहेंगे कि 201 202 से कहाँ तक होगा? 299 तक। 200 कहाँ तक? 99 तक। तो आप ये बताइए, 201 होगा, फिर कितना होगा? 201 से 209 तक, फिर यहाँ 210 चालू होगा, फिर 220, फिर 230, फिर यहाँ चालू कितना से होगा? 290 291 92 200 कितना तक? 99 तक। तो हमें बताइए कि यहाँ तो फिर एक कितनी बार आएगा? एक कितनी बार आएगा बोलो? तो कहेंगे एक एक, सॉरी, कहाँ एक होगा? यहाँ एक आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक कितनी एक बार आएगा? यहाँ पर एक, यहाँ पर एक बार आएगा। और यहाँ कितना होगा? 211 212 200 213 214 से कहाँ तक? 219 तक होगा कि नहीं होगा? और यहाँ 200 कितना होगा? 221 231,
और यहाँ हम लोग को लिख दिए हैं, यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, हमको लिखना चाहिए था यहाँ ये 200 है, ये 201 है, ये 202 है। तो एक यूनिट प्लेस पर देखो एक 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 कितनी बार 10 बार, और एक 10 बार यहाँ, तो कितनी बार 20 बार। तो यहाँ फिर एक कितना आएगा 20 बार। समझ गए बात। तो हम यह बोल रहे हैं, या बोल रहा हूँ कि टोटल कितनी बार हुआ एक से 299 तक में, 199 तक में 20 बार, 199 तक 120 बार, और 20 बार कितना हो गया। तो आप कहेंगे 160 बार हो गया, 160 बार। दो कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे 199 तक में 20 बार, यहाँ भी 20 बार, क्योंकि इकाई स्थान पर 20 बार, दहाई स्थान पर 20 बार। टेंस प्लेस पर देखिए यहाँ तो एक आ गया है 100 बार, तो ये 20 बार। लेकिन यहाँ देखेंगे कि इकाई स्थान पर 20 बार आएगा, दहाई स्थान पर 20 बार आएगा, और टेंस 1000 प्लेस पर, हजार के स्थान पर अब दो भी 100 बार आ गया, दो भी 100 बार आ गया, तो यानी कि 120 बार आ गया। तो ये कितना बार होगा, ये भी 160 बार होगा। तीन कितना बार होगा, तो यहाँ 20 बार, यहाँ 20 बार, और यहाँ 20 बार। तीन तो नहीं आया अभी तक, तो कितना बार होगा ये 60 बार। चार कितना बार 60 बार। पाँच 9 तक कहाँ तक होगा, सब 60 बार होगा, तब सभी 60 बार होंगे, 60 बार होंगे, है कि नहीं 60 बार। पाँच भी 60 बार, चार भी 60 बार, आठ भी 60 बार। अब मैं ये बोल रहा हूँ, सोचिए सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 1 से 499 तक में बोलूँ, 1 से 499 तक में, 1 से 499 तक, तो आप कहेंगे कि 1 से 99, 100 से 199, 200 से 299, 300 से 399, और 400 से 499। यहाँ एक कितनी बार आएगा 20 बार, यहाँ कितनी बार आएगा 20 बार, तो आना ही था। फिर एक 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 देखिए, टेंस प्लेस पर एक आ गया 100 बार, ओके, तो ये कितना बार आ गया 120 बार। अब यहाँ एक कितनी बार आएगा 20 बार, यहाँ 20 बार, यहाँ 20 बार, तो कितना हो गया 20 20 4 20 20 40 20 60 20 80 20 90, सॉरी 100 बार, और ये 100 बार कितना बार हो गया 200 बार। सब कितना बार हो गया 200। हम कह रहे हैं कि दो कितनी बार आएगा, देखिए दो यहाँ 20 बार आएगा, यहाँ दो कितनी बार आएगा 20 बार, यहाँ दो 20 बार आता। देखिए यहाँ से इकाई और दहाई के स्थान पर 20 बार, लेकिन यहाँ दो 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 सब चलेगा, तो कितना बार होगा 120 बार। अब यहाँ तीन कितनी बार आएगा, तो तीन तो 20 बार आता ही आता, तीन तो 20 बार आता ही आता। यहाँ इसमें तीन 20 बार आएगा, लेकिन तीन 100 बार यूज हो गया, तो यहाँ कितना बार हो जाएगा 120 बार। और यहाँ तीन कितना बार आएगा 20 बार, तो 20 20 40 20 60 20 80 या 20 100 और 100 कितना बार 200 बार। तीन कितना बार आएगा, तो यहाँ 20 बार, यहाँ 20 बार, यहाँ 20 बार, और यहाँ कितना तीन, तीन तो हो गया ना, सॉरी कितना बार करती है दो, यहाँ क्यों कर दिए, ओह सॉरी, यहाँ तो 20 बार हो गया ना। तो यहाँ 20 बार हो, यहाँ कितना बार हो जाएगा तीन 120 बार, और यहाँ 20 बार, तो ये भी 200 बार। चार कितनी बार आएगा बोलो चार, तो यहाँ 20, यहाँ 20 बार, यहाँ 20 बार, यहाँ 20 बार, और यहाँ 120 बार, तो कितना हो गया 200 बार। पाँच कितनी बार आएगा सोचो, पाँच, तो यहाँ 20 बार, यहाँ 20 बार, यहाँ 20 बार, यहाँ 20 बार, लेकिन पाँच पाँच तो चल नहीं रहा है, पाँच 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 100 बार चला नहीं, तो यहाँ 20 बार ही आएगा। क्यों, एक 5 वाला पर, 15 वाला पर, 415, 425 वाला पर, 435 वाला पर, और एक जहाँ चालू होगा 400, 450, 451, 452, 453, तो वहाँ 20 बार था। यहाँ कितना बार हो गया ये 100 बार। 6 कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे 100 बार। 7 कितनी बार आएगा 100 बार। 8 कितनी बार आएगा 100 बार। क्या समझ रहे हैं। अब एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है कि 1 से लेके 412 तक, 1 से लेके कितना तक 412 तक, बताइए 1 2 3 4 5 कितनी बार आएगा। तो आप कहेंगे कि 1 से लेके तो पहले 399 तक होगा, ओके ठीक है। फिर होगा कितना, फिर होगा कितना 400 तो पूरा है नहीं, तो 400, 401, 402, 403, 404, 405, 405, 406, 407, 408, 409, फिर यहाँ होगा 410, 411 और 412। एक कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे एक कितनी बार आएगा। तो देखो पहले तो पेयर बनाना होगा, 1 से लेके कहाँ तक 99, फिर 100 से 199, फिर 200 से 299, फिर 300 से 399, 1 2 3 4, तो एक यहाँ 20 बार, 20 बार, 120 बार, 20 बार, 20 बार, और यहाँ चेक करो कि एक कै बार आया। यहाँ जब चेक करना होगा मैनुअली कि एक एक बार, और एक एक बार 2 बार, 3 4 5 बार, तो यहाँ आगे फिर आएगा कितना बार 5 बार, तो टोटल कितना बार हो गया 1 2 3 4 20 का 80 और 100, 180 कितना बार 185 बार, कितना बार हो गया 185 बार हो गया, 185 बार। अगर एक की बात किए हैं
अगर 2 की बात करें, 2 की, तो 2 कितना बार आएगा यहाँ 20 बार, 20 बार, और यहाँ 120 बार, क्योंकि इसमें 2 2 2 चालू हो जाएगा ना 120 बार, और यहाँ कितना बार आएगा 20 बार। अब यहाँ 2 देखो कितना बार है, तो 2 तो एक बार होगा और एक बार यहाँ 2 होगा, क्योंकि 2 तो चालू हुआ नहीं है, तो 2 2 बार आ गया। तो यहाँ कितना हो गया 180 और 2 182 बार। 3 कितनी बार आएगा 20 20 20, और यहाँ कितना 120 बार है ना। तो और यहाँ 3 कितना बार आएगा एक बार, बस एक बार। अभी 413 तो है नहीं, तो कितनी बार हो जाएगा 181 बार। 4 कितनी बार आएगा, तो 20 बार 20 बार 20 बार, और यहाँ कितना होगा सिर्फ 20 बार। और यहाँ 4 देखो कितनों गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आएगा, 11 12 13 बार, और एक यहाँ होगा 14, और यहाँ 414 रहता तो ना आता। समझ रहे हो बात। तो यहाँ यूनिट प्लेस पर देखो एक बार यहाँ आएगा नहीं, यूनिट प्लेस पर टेंस प्लेस पर देखो आएगा नहीं, 1000 प्लेस पर आएगा कितना 10 बार और 3 13 बार। 10 बार 10 बार और 3 13 बार, और एक 14 बार। 14 बार इधर 80 बार हो गया, तो 80 बार और इधर 14 बार। यहाँ कितने बार आ रहा है 14 बार, तो कितना हो गया 94 टाइम्स, 94 बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा सोचो, तो 20 बार 20 बार 20 बार 20 बार। ओके, अब इसमें देखो कि एक 400 में 5 क्या बार आएगा, तो 5 तो सिर्फ एक बार आएगा, 5 सिर्फ एक बार आएगा, तो कितना बार हो गया ये 81 बार। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। 6 कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे 6, एक यहाँ जाएगा, अब 20 20 20, ये भी कितना बार आएगा 81 बार, 6 भी 81 बार आएगा। 7 कितना बार आएगा, 7 कितना बार आएगा, तो आप कहेंगे 20 20 20 20 80, और 7 यहाँ कितनी बार आएगा एक बार, यानी कि ये भी 81 बार। 8 कितना बार आएगा, तो 81 बार। 9 कितना बार आएगा 81 बार। 10 का तो बात ही नहीं है। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक बात समझ गए होंगे। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक बार ध्यान देने वाला बात है, एक बार जब ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे, तो आपकी सारी बात क्लियर हो जाएगी। ओके ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर। आप इस सभी बातों को आप नाइसली रिवाइज करें, रिवाइज करके फिर नेक्स्ट क्लास देखें, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन धीरे धीरे ये बात आसान लगने लगती है। ओके ओके, तो थैंक यू।